जयपुर के परकोटा क्षेत्र में हिंदू कार्ड खेलकर यहां एक नया दांव खेला है। बीजेपी ने स्वामी बाल मुकुंदाचार्य को प्रत्याशी घोषित किया गया है। आचार्य जयपुर की बालाजी हाथोस धाम के महंत है और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आंदोलन करते रहे हैं। इस सीट से वर्तमान में कांग्रेस विधायक और गहलोत सरकार के मंत्री महेश जोशी विधायक हैं। स्वामी बाल मुकुंदाचार्य हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लंबे समय से आंदोलन करते आए हैं। राजस्थान में उनकी बड़ी पहचान है। बाल मुकुंदाचार्य महाराज अखिल भारतीय संत समाज राजस्थान के प्रमुख हैं। वे ऊर्जावान होने के साथ काफी सक्रिय संत हैं जो आए दिन विभिन्न मामलों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। आपको बता दें कि परकोटे क्षेत्र में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है, साथ ही हिंदू समाज की कई जातियां भी हैं जिनमें ब्राह्मण और बनियों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी ने परकोटा क्षेत्र में हिंदू कार्ड खेलकर वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास किया है। परकोटा क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में पुराने मंदिर हैं जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में बाल मुकुंदाचार्य को प्रत्याशी घोषित करने से बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। स्वामी बाल मुकुंदाचार्य हमारे साथ है। स्वामी जी, आज टिकट मिला है। एक तरफ से जो नारा हम कई सालों से सुन रहे थे, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, वो कहीं ना कहीं आपको टिकट मिलने से वो नारा चरितार्थ हो रहा है। भगवा रंग त्याग का, तपस्या का प्रतीक है। भगवा का तात्पर्य है सूर्य जैसा प्रकाश, तेजस्व, यानी सबको ऊर्जा प्रदान करने वाला भगवा का काम है। वही काम को लेके हम काम करेंगे और मोदी जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उसी संकल्प को लेके हम सब काम करेंगे क्योंकि ये एक विचार परिवार है। यहाँ वसुदेव कुटुंब है और यहाँ पर सबको साथ लेके काम करने का स्वभाव है। 4.5 साल 5 साल जिस तुष्टीकरण के खिलाफ आपने आवाज उठाई थी, घोटाले, पूरे 4-5 साल घोटाले, अरबों रुपया विज्ञापन में लगा दिया, विकास में नहीं लगाया। आज हालत क्या है पूरे जयपुर नगर की, खड्डे देखें कैसे हैं। कोटा में एक विकास हुआ, उसके अलावा कहीं विकास नहीं हुआ है। और जो की स्थितियां क्या है, यहाँ लोग व्यापार उनका खत्म कर दिया, कितना जाम उत्पन्न कर दिया, अव्यवस्थाएं फैला दी। परकोटे में कोई रहने को तैयार नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ घोटाले हुए हैं, कांड हुए हैं और उसके अलावा कुछ नहीं हुए हैं। आप ये माने पूरा खजाना खाली हुआ है और इतना बड़ा कर्जा कर दिया, उसको चुकाने के लिए कितना समय लगेगा ये सोचें आप। बिल्कुल, अभी तक के चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, महिला अपराध के मुद्दे पे लड़े जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुहिम आपने पिछले 4.5-5 साल से चला रखी है, सनातन संस्कृति, अब इन चुनाव सदैव रहेगा। सनातन सदैव रहेगा। सनातन के लिए हमारे पूर्वज काम करते थे, सनातन के लिए हम काम करेंगे। और जिस प्रकार का पहले काम हुआ था लोगों को परिवर्तन करने का तलवार की जोर पे, ऐसा अब नहीं होने देंगे। अब तो बल्कि जो गए उनको वापस लाने का काम करेंगे। आपकी सीट से और किन किन सीटों को बल मिलेगा? आपकी सीट से और किन किन सीटों को बल मिलेगा? पूरी राजस्थान की सीटें, पूरे राजस्थान की सीटें कमल खिलने वाला है। ऐतिहासिक जीत होने वाली है और मोदी जी का जो संकल्प और गारंटी है, वह गारंटी और संकल्प पूरा होने वाला है। बिल्कुल, आपने जिस प्रकार से देखा, स्वामी बाल मुकुंदाचार्य का साफ तौर पर ये कहना है कि जिस प्रकार से इन 4.5 साल 5 सालों के अंदर सनातन संस्कृति पे जो लगातार हमले किए जा रहे थे, और न सिर्फ सनातन संस्कृति बल्कि महिला अपराध का मामला हो, बेरोजगारों की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, उन तमाम समस्याओं का अब अंत होगा। और आने वाले विधानसभा चुनावों में राजस्थान एक प्रचंड बहुमत की और बीजेपी की हम देख सकते हैं यहाँ से बढ़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनावों के दरमियान बीजेपी लगातार चौंका रही है अपने टिकट वितरण से, या फिर जो लोग कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी हमारे आ रहे हैं उन लोगों का स्वागत करके। पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने लंबे समय से अभियान छेड़ रखा है, न सिर्फ परकोटे में बल्कि तमाम जयपुर के अंदर जो भी मंदिर है, जो सनातन संस्कृति के जो हम कह सकते हैं आधार हैं, बेस हैं, जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं या किसी भी वजह से उन्हें भुला दिया गया है, उन सब का उद्धार करने स्वामी जी एक मुहिम लेकर निकले थे। क्या आपको लगा था कभी भी कि स्वामी जी को अपनी इस मुहिम का ये फल मिलेगा? देखिए, एक संस्कृत में दो आता है, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सबको। तो स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज का किंचित मात्र भी ये उद्देश्य नहीं था टिकट लेना, लेकिन जैसा कि शीर्ष नेतृत्व ने और जयपुर की जनता ने
जो तय किया महाराज से उन्होंने निर्णय किया, महाराज से निवेदन किया। महाराज टिकट लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने जब बढ़ते हुए जन सैलाब को, जन समूह को शीर्ष नेतृत्व में ये आग्रह करते हुए देखा कि हमें एक भगवाधारी, एक सनातनी जो हमारी सी विचारधारा का हो, सामान्य विचारधारा को, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से नहीं हो, जो हमारी बात विधानसभा तक लेके जा सके, हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए। उसी व्यक्तित्व के अंदर बाल मुकुंदाचार्य जी पूरे फिट होते थे। और बाल मुकुंदाचार्य जी के लिए मैं कहना चाहूँगा, वो केवल हवा महल जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर संत समाज का प्रतिनिधि कर रहे हैं। संत समाज का जो एक संगठन बना हुआ है उसके प्रतिनिधि के रूप में भी बाल मुकुंदाचार्य जी अग्रणी हैं। दूसरा, गौ माता और राम जी के प्रति बाल मुकुंदाचार्य जी का लगाव आज से नहीं, ये काफ़ी साल पुराना है। तो मैं सभी सनातनियों से, सभी क्षेत्रवासियों से, सभी जयपुर वासियों से आग्रह करना चाहूँगा, कृपया घरों से निकलें। आप किसी भी विधानसभा में रहते हैं, एक तो ये अपील करना चाहूँगा कि हर विधानसभा के अंदर मतदान 100% करें। जो गलतियाँ अक्सर हम लोग करते हैं, हवा महल की नहीं करके, मैं जयपुर की जितनी भी विधानसभाएं हैं सभी मतदाताओं से आग्रह करूँगा, विनम्र आग्रह करूँगा कि इस बार मतदान का प्रतिशत 100% होना चाहिए। और हवा महल क्षेत्रवासियों से मेरा विशेष आग्रह रहेगा, कृपया करके अपने घरों से बाहर निकलें, अपने घरों से बाहर निकल के महाराज श्री को समर्थन दें और इन्हें इतना बहुमत के साथ समर्थन दें कि महाराज की विजय घोष जयपुर नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे भारतवर्ष में गूंजे। क्या लगता है आपको कि महाराज श्री को टिकट मिलने से जो चुनाव विकास के लिए लड़ा जा रहा था, जो चुनाव महिला अपराध के खिलाफ लड़ा जा रहा था, बेरोजगारों के हक के लिए लड़ा जा रहा था, अब वो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी लड़ा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए उमंग जी, जैसा कि आपने कहा, मैं आपको ये कहूँगा, मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि ये जितनी भी समस्याएं थी, जितने भी सवाल थे, उन सभी सवालों का एक जवाब यदि कोई कहा जाए तो वह है महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य जी। और इन सभी के साथ में निश्चित रूप से आप तय मान के चलिए, अब न्याय होगा। बिल्कुल, ये थे पंकज जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी को टिकट मिलने से अब तमाम जो समस्याएं राजस्थान की थी वो अब दूर होंगी और कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति को भी, जो राजस्थान में पिछले 4.5-5 साल में जो भुला दिया गया था, बार बार सनातन संस्कृति पर जो चोट की जा रही थी, अब हर उस चोट का जवाब आने वाले विधानसभा चुनावों में ही नहीं बल्कि चुनावों के बाद भी मिलेगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।